की छुट्टी परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। नमस्कार, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ में आया हूँ, रमछोल ब्लॉग। और ये जो टॉपिक मैंने अभी बोला, कितने मेरे हमउम्र नौजवान साथी हैं कि जिन लोगों ने इस टॉपिक, इस शब्दावली को जिया है अपने बचपन में, बाल्यकाल में। तो आप लोग बताएं, ये टॉपिक ध्यान से सुने। कल की छुट्टी परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। आपने पहले सुना होगा एक वीडियो से, शुरू से पहले, कल की छुट्टी परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कल की छुट्टी परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक के साथ किस किस भाई ने अपने बाल्यकाल में स्कूल पढ़ा है ना। तो आपको बताऊं, जब हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे बचपन में, तो गांव की बात बताऊं मैं, शहरों की बात नहीं है। तो गांव में क्या होता था कि बेसिक स्कूल थे जितने भी बेसिक स्कूलों में जो थे कि टीचर होते थे ना, तो होते सब शहर के टीचर। यानी कि हमारे टाइम पे बेसिक में थे जब, तब था उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था। तो शहर के जो टीचर थे, देसी मास्टर बोलते थे, देसी गुरुजी, है ना, तो वो होते थे। और उस टाइम की बात बताऊं तो उस टाइम पे पढ़ाई बहुत अच्छी थी हमारे टाइम पे बेसिक स्कूलों में, है ना। आज भी होगी, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा आज, लेकिन हाँ, उस टाइम की पढ़ाई इसलिए अच्छी थी, वो शहर के जो टीचर थे, गुरु थे, वो गांव में रहते थे, साथ में उनके बच्चे भी वहीं पे पढ़ते थे। अपने बच्चों को भी मतलब अपने साथ पढ़ाते थे, यानी कि हमारे साथ पढ़ते थे वो। और उस वजह से जो था कि स्कूल, बेसिक स्कूलों की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मैं बोलूँ बहुत अच्छी, टॉप क्लास थी बेसिक स्कूलों की पढ़ाई उस टाइम, जब वहाँ पर देसी मास्टर, देसी गुरुजी हुआ करते थे ना, उस टाइम की, उस दौर की, अपने बाल्यकाल के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो क्या था कि वो लोग वहाँ पे रहते थे, और उनका बेनिफिट, प्लस पॉइंट ये था कि एक तो उनका खर्चा कम था। अब जैसे कि आज हम शहरों में हैं, फैमिली रखी हुई है, तो हमारे उतने खर्चे बढ़े हुए, लेकिन उनका उतना खर्चा नहीं था उस टाइम पे। ठीक है जी, खर्चा था पर उतना नहीं था खर्चा, ठीक है ना। तो क्या है कि उनके बच्चे अपने साथ में रहते थे, उसी स्कूल में पढ़ते थे, और गांव में सब्जियां होती थी, तो गांव वाले लोग उन सभी को सब्जी वगैरह दे देते थे। कई चीज़ें, दाल हो गई, हरी सब्जी हो गई, मूली हो गई, प्याज हो गया, है ना। तो देसी गुरुजियों का, देसी मास्टर का ये प्लस पॉइंट था वहाँ पे। वो चीज़ें, उतना पैसा थोड़ा बहुत बच जाता था। और हमारा गांव के लोगों का, हम बच्चों का ये बेनिफिट था कि उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था। उसकी वजह से वो देसी मास्टर, देसी गुरुजी जो हैं लोग, हमारे गुरुजन, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, और उस वजह से, उनके बच्चों की वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। तो ये टाइम था, और गैस था नहीं उस टाइम पे, चूल्हा फूकते थे सभी लोग, है ना। तो जो मैंने स्टार्ट में बताया आप लोगों को, तो इस वीडियो में आप बताता हूँ मैं कि जब हमारी छुट्टी होती थी लास्ट में बेसिक स्कूलों में, तब लास्ट में बोलते थे वो लोग कि बच्चों कल की छुट्टी, जैसे कल छुट्टी है, तब वो कल की छुट्टी एक मतलब माहौल, वातावरण, या डायलॉग या नाराबाजी समझ लो कि कल की छुट्टी परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। तो कितना बढ़िया बेनिफिट था उनका, प्लस पॉइंट था ये कि लकड़ियाँ भी मिल जाती थी, सब्जियाँ भी मिल जाती थी, और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि हमारे लिए पढ़ाई अच्छी हो जाती थी इसी बेस पे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि उस माहौल में कौन कौन लोग पढ़े, है ना, उस टाइम पे कितने लोग पढ़े हुए, और कितने लोगों ने ये शब्दावली अपने जीवन में उतारी है या जी है ना। ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताएं।
कितने लोग हैं कि जिन्होंने ये शब्दावली पढ़ी, सुनी और जी कि कल की छुट्टी, परसों आना, हाथ में एक एक लकड़ी लाना। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यही था कि अपने टाइम में हमारा स्कूल कैसा था, कैसी पढ़ाई थी, क्या माहौल था, कहाँ के ज़्यादातर गुरुजी लोग थे, है ना। तो मिलते हैं ऐसी कुछ रोचक बात, पुरानी बातों के साथ, रमछोड़ ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहें और अच्छी लगे ये पुरानी बातें।